पंचम्याम चंद्रवासरे नाम को गोत्र को उच्चारण करो और सत्यनारायण व्रत कथा एक गौरी गए पूजन चेक करिष्ये छोड़ दो। अब गणेश जी को ध्यान करो भैया। श्री गणेश आवायामी स्थापयामी ध्यायामी पूजयामी पाठ्यवामी स्नानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते हाँ तामूल पुण्यफलं समर्पयामि नमः तामूल पुण्यफलं समर्पयामि नमः दक्षिणान्ते समर्पयामि नमः। बनी हुई गलत तो ना बैठी, आप इधर बैठती खाई वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ हाथ उल्टा पड़ो मैं इसे समझ गई, मैं गलत तो बैठी कहानी कैसे बैठ जाओ आपको वहाँ पर आना खाना तो उस बात को ध्यान कर लेता वो एकदम वो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचार भक्षणं उमाशंतोपिनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथाय विभीषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते समुक्षैकदन्तस्य कपलोगजकणक लंबोदर विष्णु विघ्न विनाशो विनायक है धूमकेतु गणाध्यक्षो भाषचंद्रो गजानने द्वाशता नामानि पठेच्छुर्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे विघ्नतस्य जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट सभा प्रभा निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकार्ये सर्वदा महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः वाणीभ्याभ्याम नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः मात पितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः गुरु गणपति भगवान की जय। अब जगत के मालिक का पूजन ठीक है। पाद्यम स्नानम इसी पे लगाती जाना गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलम समर्पयामि नमः ताम्बूल पुंगीफलम समर्पयामि नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं परमनयनं लोकध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी भैया माध्यम अर्घमिश्रानं भैया निगडोली लगाओ अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः ताम्बूल एक चढ़ा महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते ओम चतुस्सावेर भूषाक्षासी रवा भगवत परावर्जन यदिश खाद्यावेदे सदामिता लक्ष्मी दैया की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमो नमः भैया कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि शंकर भगवान की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः अतुलितबलधामं हेम शैलावदेयं धनुर्वनकृशानं ज्ञानांकरणं सकलगुणनिधानं गणपति भक्तं वादिजातं नमामि बजरंगबली की जय। मिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः भैया सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते दुर्गे मैया की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रो लोक मात्रा हिष्टि पुष्टि तुषा विनायक पूजित मात्रा सोलह भैया की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि उदृश्य शुक्र शर राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रह भगवान की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमो नमः। कसच मुखे विष्णु कंठे रुद्रसवासिता मूले तत्सु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उक्षतो सागरा सर्वे शक्ति पावनधरा ऋग्वेद अर्थवेद सामवेद कसस भगवान की जय। पाद्यम अर्घमिश्रानं भैया गंधान्ते अक्षतान्ते नैवेद्यांते ताम्बूल पुंगीफलं समर्पयामि नमो नमः भैया पृथ्वीतया धता लोका देवी तुम दृशा धता तज धाराय बा देवी पवित्रम पुरुषासन पृथ्वी भैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। मुझे तिलक कर दो।
वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण का मतलब है एक नारायण ही सत्य है, बाकी सब संसार सब सच बात बताना। और अंत में यही साथ जाता और कुछ नहीं जाता। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ। जयति पद्मा सनी उमाता जयति शुभ वरदायिनी माँ। हरि जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ, तुम्ही को विपत विनाशिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ। कमल आसन छोड़ दे माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा को, शांति का दरिया बहा माँ, शांति का दरिया बहा माँ। फिर से जग में जन्म लेकर जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी माँ। सरस्वती मैया की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंग बली की जय। दुर्गे मैया की जय। देखो हम सबसे पहले सरस्वती मैया का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सरस्वती मैया हमसे हम सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं, हे सरस्वती मैया हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो, हमारी वाणी सदा राम नाम का गुणगान करती रहे और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलती रहे। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम से, ये गृहस्थी जंजालों से भरी है। जब आप ऐसी सद्बुद्धि देती है और ईश्वर की महान कृपा होती है, कहते हैं अतिहर कृपा जाए पर होई और पाँव दे ये मार्ग से। जब भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है तभी मनुष्य से पैर कर पाता, बड़ा कठिन है। तो आज हमारे बच्चे का जन्म दिवस है, भगवान से प्रार्थना है उसकी जो लंबी हो, जीवन फूले, अपने दादी बाबा माता पिता का जन्मदिन आए हैं 50 साल है गया शादी है। कोई हमारी भी शादी 50 साल। कोई बात नहीं, न्यू जन्मदिन ना न्यू करो। हाँ कोई बात तुम और जी एनिवर्सरी का अंग्रेजी में बहुत बहुत बधाई है। आप लोग खूब खुशी रहे, प्रसन्न रहे और भगवान आपको सुखी रखे। आपके बाली बच्चे सब प्रकार आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारी भगवान से यही प्रार्थना भगवान से आप लोग। तो एक भजन के माध्यम से हम इस कथा को शुरू करें। सुना है तुमने हे तारे लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तुमने हे तारे लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें साधन ना हमें शक्ति। ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें साधन ना हमें शक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरा अहिल्या का श्राप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का श्राप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर सीधे कन्हैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर सीधे कन्हैया। सुना है तुमने ये तारे लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जा तू पत्थर की शिला बन जा। ये बड़ी रोई, लेकिन मेरा ऐसा कौन सा कसूर था जो आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया कि पत्थर की शिला बन जा। ये तेरे पिछले जन्म के पुण्य थे, मैंने इतनी भक्ति की है, भगवान अपनी चरण रस तुझे देना चाहते हैं और अपने धाम में भेजना चाहते हैं, इसलिए मेरी बुद्धि ऐसी है। पत्थर की शिला बन गई और वही हुआ, भगवान का अवतार हो चुका था। ये विश्वामित्र ऋषि को मालूम पड़ गया था, क्यों ना इनको ले आऊं तो इनकी विवाह भी हो, अहिल्या का उद्धार भी हो और मैं भी इनके रोज दर्शन करता रहूं, मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। गए दशरथ जी से उनको मांग लाए। रास्ते में जब जा रहे थे तो पत्थर की शिला पड़ी थी। भगवान सब जानते हैं शिला कैसी पड़ी है, कौन है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी पूछते हैं विश्वामित्र ऋषि से शिला कैसी पड़ी है। अरे आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आपको इसका उद्धार करना है, इसको चरण लगाइए, चरण रख दीजिए और ये आपके बैकुंठ धाम को जाना चाहती है। भगवान ने उसको अपने चरण रख दी, स्त्री बन गई बड़ी सुंदर और सीधी उनके धाम को चली गई। और शबरी कौन थी? पिछले जन्म में कन्या थी। उसने इतने तप किए थे, 8 माह 9 कार्तिक 10 नाए बैसाख, राजा अगर पुत्री नहीं तो बैकुंठ होगा। जो स्त्री 8 साल तक माह के महीने का फल कहाँ का होता है? प्रयागराज का। 8 साल तक माह का स्नान करती है, 9 साल तक कार्तिक का स्नान करती है और 10 साल तक बैसाख का स्नान करती है। वो राजा के घर पुत्री तो अवश्य बनती है, अगर ज़्यादा अच्छे कर्म कर ले तो वो बैकुंठ धाम को सीधी जाती है। तो वो राजा के घर पुत्री बनी कन्या, उसका नाम पड़ा शबरी और चक्रवर्ती राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चक्रवर्ती राजा के साथ उसका विवाह हुआ। भगवान तो उसको स्वर्ग भी देना चाहते, बैकुंठ धाम भी देना चाहते थे और राजा का भी सुख देना चाहते थे। तो भगवान ने जब 5 दिन रह गए माह के महीने में, शबरी का एकदम विचार बदल दिया। राजा साहब वहाँ चलिए आप प्रयागराज, 5 दिन हम खूब गंगा स्नान करेंगे और फिर वहाँ पर जो है लंगर लगाना, नित्य प्रति भगवान के भंडारे करना। राजा साहब तैयार हो गए, नित्य प्रति गंगा में स्नान करती और 5 दिन तक खूब भंडारे किए उसने। जब 5वां दिन आया, भगवान की लीला देखो, 5वां दिन आया तो साधुओं की मंडली जा रही थी भगवान का कीर्तन करते हुए। उसके पिछले पुण्य जागे, पिछले पुण्य से ही ऐसी भक्ति मिलती है, नहीं मिलती। तो पिछले पुण्य जागे, इतनी वक्त हो गई उसे होश ही नहीं रहा, साधुओं की मंडली में मिल गई और कीर्तन करते 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 उनके साथ चली गई। रात को 1 बज गया, तब उसे याद आई, कहीं मैं तो चक्रवर्ती राजा की पत्नी हूँ, राजा साहब नाराज होंगे। मैं साधुओं की मंडली में आ गई, आई खेमे में, राजा साहब खोलो किवाड़ कि तुमने मर्यादा का भंग किया है, तुम एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी हो और तुम उन्हीं के साथ रहो। मैं उनके साथ तो नहीं रहूँगी। सीधी गई गंगा जी में, गंगा जी जाकर 3 वरदान मांगे। एक तो मुझे नीच से नीच जात में जन्म देना और संतों का साथ देना और मुझे भगवान की भक्ति देना, उनके दर्शन देना। वही हुआ, भीली जाति में जन्म हुआ। मतंग ऋषि का साथ मिला। मतंग ऋषि की इतनी सेवा करती थी वो बहुत ज़्यादा, तो मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तेरे इस आश्रम की बड़ी सेवा करी है, मेरी सेवा की है, जहाँ भगवान एक दिन तेरे झूठे बेरों को खाएंगे और तेरे यहाँ स्वयं आएंगे और तुझे अपने धाम में भेजेंगे। वही हुआ।
चुन चुन बेर प्रेम से लाई, कमाएंगे वो रघुराई। चुन चुन बेर प्रेम से लाई, कमाएंगे वो रघुराई। अरे मेरी हो जाए सफल कमाई, नाथ जब भोग लगाओगे। अरे मेरी हो जाए सफल कमाई, नाथ जब भोग लगाओगे। वेद पर बेर तोड़ बेरों को तोड़ के लाती थी और उनका इंतजार करती थी, लेकिन गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था कि वे भगवान अवश्य आएंगे। भगवान को आना पड़ा और उसके झूठे बेरों को खा करके अपने धाम में भेज दिया। ऐसे भगवान ने जो श्रद्धा विश्वास में करता है उसको अवश्य फल मिलता है। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो एक समय की बात है, नौमी शारण तीर्थ में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। उन्होंने सूर्य जी से पूछा, क्या पूछा? हे सूर्य जी, बतलाने की कृपा करो, इस कलयुग में भेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहली बात, इस कथा के बारे में कहाँ बताया गया? नौमी शारण। नौमी शारण तीर्थ कहाँ है? यहाँ से ट्रेन जाती सीतापुर और सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर एक नौमी शारण पड़ती थी। वही इस कथा के बारे में बताया गया। संतों ने भगवान से पूछा, हे भगवान, हमें कोई ऐसा स्थान बतलाओ जो सबसे पवित्र भूमि हो और जहाँ हमारे संतों तपस्या करें सके। भगवान ने कहा भी बताते। भगवान ने एक चक्र को आज्ञा दी, तुम इस स्थान पे गिरो जो सबसे पवित्र भूमि हो और जहाँ हमारे संत लोग तपस्या कर सके। वो चक्र जाकर के नौमी शारण की तपोभूमि में गया। उसे 6 तल फोड़ दिया। अगर 7वां तल फोड़ देता तो वहाँ सारे में जलामयी हो जाती। फोड़ कैसे देता? भगवान की इच्छा ही से हुआ जाकर। वहाँ की दिशा थी ललिता देवी 51 पीठों में से, उन्होंने उसको रोका। उस कुंड के चारों तरफ जल भरा रहता है, लोग वहाँ स्नान करते, वहाँ ऐसे रहते, जिनका दर्शन भी दुर्लभ, जो सिर्फ भगवान का भजन करते, दूसरी गाड़ी से कोई बता। आओ हमारे भागवत में जो कथा आती है वो आपको सुनाती है। ब्रह्मा जी ने स्वयंभुवन और शत्रुपा को प्रकट किया। एक भाग से स्वयंभुवन, एक भाग से शत्रुपा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हमारे लिए आज्ञा, तुम्हारे लिए आज्ञा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो मालूम है स्वयंभुवन और शत्रुपा से कौन कौन पैदा हुए? 3 बेटी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उन्हीं के वंश में सती अनसुईया जैसी नारी ने जन्म लिया, जिसने अपने तप के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। और उनके पति का नाम था अत्रि ऋषि। जब अत्रि ऋषि को प्यास लगी तो उन्होंने अनसुईया जी से जल मांगा, तो जल तो उनके पास था नहीं। उन्होंने अपने तप के बल से एक नदी को निकाला जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। चित्रकूट के पीछे बहती बड़ी सुंदर नदी, वहाँ से जल ला करके अपने पति की प्यास बुझाई। और उन्हीं के वंश में ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने तप के बल से भगवान के दर्शन किए और अपनी 11 पीढ़ियों का उद्धार किया। जिनके वंश में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि जो अपने तप के बल से भगवान के दर्शन कर ले, उनकी 11 पीढ़ियों का उद्धार स्वयं हो जाता है। कोई कहने की जरूरत ही नहीं। जब स्वयंभू और शत्रुपा को सृष्टि का विस्तार करते करते चौथा पल आ गया। चौथा पल समझते बुढ़ापा आ गया। मन के अंदर बड़ा दुख लगा, भगवान ने जिस काम के लिए भेजा था वो तो काम हुआ ही नहीं। कौन सा काम? भगवान का भजन। होय न विषय विराग, भवन में सतभा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयो भार भजन में। इस सृष्टि का विस्तार करते करते चौथा पद आ गया और भगवान का भजन एकदम मन के अंदर ग्लानि आ गई। बहनों को त्याग दिया और कहाँ आ गए? नौमी शारण की तपोभूमि, जहाँ व्यास गद्दी उनके सामने अब भी उनकी पत्थर की मूर्ति है, बनी है, कोई भी जाकर देख ले। 25,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान का कितना सुंदर रूप है, देखते देखते मन नहीं हटा रहा है, सोचते इसी रूप को देखते रहे। भगवान ने कहा बस वरदान मांगो। मन के अंदर लालच आ गया, ऐसा मौका कब मिलेगा? मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। अरे अपना जैसा कहाँ से लाऊं? मैं ही तुम्हारे जन्म हुआ। वही स्वयं रूपा। अयोध्या में जाके राजा दशरथ और कौशल्या मिले, उन्हीं के राम ने जन्म लिया। ऐसी वो हमारी नौमी शारण की तपोभूमि है जहाँ इस कथा के बारे में बताया गया। तो एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकांतरों में घूमते हुए मनुष्य लोग पर पहुंचे तो क्या देखा? हर प्राणी अपने अपने कर्मों से मुक्त। कोई लकाऊ का सुख दुख कर जाता और निष्कृत कर्म भोग सुनवाता। ना कोई किसी को दुख देता, ना कोई किसी को दुख देता। जैसे जिसने कर्म किया उसको अवश्य भोगने पड़ते, अवश्य भोगने पड़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कहा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अनवाई। परहित बल जिनकी बलवाही, जिनका जल दुर्लभ कुछ नहीं। जिनके बदले पराहित बसता है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। नारद जी भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े दुखी हुए। इन लोगों का दुख कैसे दूर होगा? कहने के बाद भगवान है जो सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। ऐसा सोच के विष्णु को गए और उन्होंने क्या देखा? श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के देवी ईश्वर है, जिनके हाथ में शंख चक्र तथा वर्णमाला पहनी हुई।
ऐसे भगवान को देख करके नारद मुनि स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, बद्धता वाणी भी आपको नहीं पा सकती, ना आपका आद है, ना बद्ध है, ना अंत है, निर्गुण स्वरूप होते हुए आपका स्वभाव कैसा है, आप भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी किस लिए आए, मृत लोग में सब लोग बड़े दुखी हैं, मेरे से उनका दुख नहीं देखा जाना। वो छोटा सा उपाय बताइए जिससे उनका दुख हो सके। नारद जी की बात सुन के भगवान बोले, तुम बड़े परोपकारी हो, मनुष्यों की भलाई की इच्छा से तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। आज मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के उस शेष व्रत के बारे में बताता हूँ। कौन सा व्रत है, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान व्रत के बारे में इसका क्या फल है, क्या विधान है और कौन से दिन ये व्रत करना चाहिए। भगवान का इसके लिए कोई भी स्थिति नहीं है। जब आपको अवकाश हो, छुट्टी हो, आपको किसी बेटी की शादी की हो या बच्चे का जन्मदिवस हो या आपकी एनिवर्सरी हो, कभी भी इसको कर सकते। क्या करें, कंजूसी छोड़ के भगवान का सुंदर सा आसन लगाए, सारे देवताओं को विराजे, पंचामृत बनाए, पंजीरी बनाए, भांत भांत के पुष्पों से फलों से पूजन करें, बड़े प्यार के साथ कथा श्रवण करें, प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलयुग का छोटा उपाय है, इसको सब लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की। तो क्षणभंग और जीवन की कल्ले का कल प्रातः को जाने की मिली आगे की सुशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र सिचोर झिली न झिली भले रसनार ना मरी। फिर अंत समय में हिली नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज कथा कर रहा हूँ, कल नहीं कर पाऊँ। समय रहते जितने अच्छे काम कर लो वो आपके खाते में लिख जाएंगे, उनको आपसे कोई नहीं ले जा सकता। वो श्री सत्यनारायण भगवान। अब आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर बड़ा भक्त था, लेकिन गरीब बना। गरीब क्यों बना, उसे पिछले जन्म में कुछ दान क्यों नहीं किया। माँ डालो से पूछी, अब बिना दिए ना मिले भूसी। लेकिन भक्ति इतनी कर ली कि भगवान का सिंहासन हिला दिया। भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने कहा ऐसा मेरा कौन सा भक्त है जो मेरा सिंहासन ध्यान लगाया, अरे बड़ा सच्चा भक्त है, इसलिए पिछले जन्म में कुछ दान पुण्य किया, इसलिए गरीब बना। लेकिन भक्ति इतनी कर ली कि सारे पाप खत्म कर लिए। अब इसका दुख दूर करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए, बोले हे ब्राह्मण तुम नित्य दुख पृथ्वी पर क्यों भटकता होता है। वृद्ध ब्राह्मण बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भटकता फिरता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बतला दो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही शत्रु हूँ। भगवान बोले सत्यनारायण भगवान मनमान चित फल को दे बारे है, इसलिए ब्राह्मण तू उनके पास जा और उनका कथा कर। कथा करने से तेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे, तेरे धन की प्राप्ति हुई। ऐसा सुन करके वो जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे गया, तो उस भगवान की कृपा से भिक्षा में अनेक प्रकार का धन मिला, जिससे भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से हुआ, संसार के समस्त सुखों को भोग के अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। आगे भी जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करे वो सब दुखों से छूट जाएगा। सूजी बोले ब्राह्मण क्या चाहिए, ब्राह्मण बोले हमारी तृप्ति नहीं है, पूरी 5 अध्याय सुनेंगे तभी तृप्ति हुई। कोई भी धर्म ले लो, चाहे गायत्री का, चाहे ब्रह्मा कुमारी का, चाहे निरंकारी। जब तक श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। श्रद्धा है तो उस पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाएगा। मुझे श्रद्धा की मेरी बात याद आई। 500 साल पहले की बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ। वृंदावन में एक राजा आया। राजा बहुत सारे ठाकुर जी के वर्ष बना के लाया। राजा के पास क्या कमी। और वृंदावन में क्यों आया, क्योंकि वृंदावन में घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी का। ये जी हमें लागे वृंदावन का। सारे पुजारियों को बुलाया, किसी के छोटे किसी के बड़े, किसी ले जाओ भैया भगवान के लिए। लेकिन एक भगवान के सच्चे भक्त, उनका नाम आपने नहीं सुना, उनका नाम था गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट ने जब सुना तो बड़े दुखी हुए। काश मेरा भी कोई विग्रह होता, मेरे भी ठाकुर जी होते, मेरी वस्तु ले आता। मेरे पास तो एक पत्थर की बटिया। भगवान सच्चे हृदय की जानने वाले उसी बटिया से प्रकट हो गए। वही हमारे राधा रमण जी है, वो भी अपनी वस्तु ले आया, उसने भी स्वीकार कर दिया। जब ऐसा भाव देखा, अच्छा भाई सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार करने को तैयार हुआ। वही एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करता हुआ देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं, और जाके करवे थे का फल मिले। ब्राह्मण बोला सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जय की कृपा से मेरे धनधान की वृद्धि हुई है। ऐसा जान करके लकड़हारा अपने घर गया। जल पी प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी के बेचवे थे, जहाँ धन की प्राप्ति होगी वही थे सत्यनारायण भगवान का उत्तर करूँगा। ऐसे मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा से उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला।
तो पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर सारे सवार सवाई पर अर्पण करके और अपने भाई बंधुओं को बुलाए गए मृत्यु को सत्यनारायण भगवान को प्राप्ति हो। जागृत के प्रभाव से पूरा लकड़हारा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुखों को भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। आगे भी जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान भ्रमित करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो बड़े भाग मानुष सुदुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ, ऐसा मनुष्य जी भगवान ने हमको कृपा करके दिया। ऐसे मनुष्य जी को पाकर जिसने कोई अच्छे काम नहीं किए, कोई भगवान का भजन नहीं किया, कोई कथा नहीं की, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई दान पुण्य किया, तो समय निकल जाने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा। कि सो परित्र दुख पावही और सिर धुने धुने पछताए, काले कर्म में ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। कभी तो कहेंगे हमारे भाग ऐसे थे, कभी कहेंगे समय नहीं मिला, इसी समय रहते जितने अच्छे काम कर लो वो आपके हित में, उनको आपसे कोई नहीं मिले। कहते पूरब की कमाई और पश्चिम में बैठ के खाली, इसका मतलब जितने भी सुख मिले, व्यापार का सुख, धन का सुख, औलाद का सुख, मकान का सुख, जमीन का सुख, शरीर का सुख, ये सब पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म का फल है। और जितने भी दुख मिल रहे हैं ये आपके बुरे कर्मों का फल है। जैसे बैंक की पुस्तक है, उसमें बैलेंस होगा तो मिल जाएगा, बैलेंस नहीं होगा तो आपको कोई छलांग नहीं देगा। सुखों की प्राप्ति कैसे होगी? अच्छे कर्म। अरे करता था सो क्यों किया और अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। क्यों ना आम हो जो आपको आमों की प्राप्ति काय को काटे बोलते। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो जाई में भागवत जाई में गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जाई में भागवत जाई में गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जन्म जाए बीता जन्म जाए बीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जन्म जाए बीता जन्म जाए बीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। राम तेरी माया का पार नहीं पाया, जाके समुद्र में सेतु बंधवाया। राम तेरी माया का पार नहीं पाया, जाके समुद्र में सेतु बंधवाया। मारे आए रावण लिवाए लाए सीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। मारे आए रावण लिवाए लाए सीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जाई में भागवत जाई में गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। ध्रुव प्रहलाद को तुमने उबारा, पापी अजामिल को तुमने तारा। ध्रुव प्रहलाद को तुमने उबारा, पापी अजामिल को तुमने तारा। तार दीदी गढ़ का पढ़ाने से रोता, जप राम सीता तो जप राम सीता। तार दीदी गढ़ का पढ़ाने से तोता, जप राम सीता तो जप राम सीता। महाभारत में युद्ध हुआ था, कौरव दल का नाश हुआ था। महाभारत में युद्ध हुआ था, कौरव दल का नाश हुआ था। अर्जुन को तुमने सुनाई नहीं गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। अर्जुन को तुमने सुनाई नहीं गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जाई में भागवत जाई में गीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। जन्म जाए बीता समय जाए बीता, जप राम सीता तो जप राम सीता। खुश सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपको तीसरा अध्याय सुनाएंगे। एक उल्का मुख नाम का राजा था। राजा कैसा था? बुद्धिमान था, सत्य बोलता था और उसका नियम था प्रतिदिन मंदिरों में जाता था, भगवान की कथा करता था, ब्राह्मणों को गरीबों को धन दे के संतुष्ट करता था। ऐसा उसका व्यक्तित्व का नियम था। ऐसे धार्मिक विचारों वाली उसकी पत्नी थी। जब पत्नी के दोनों के विचार एक से मिल जाए, धार्मिक काम तभी होता। पत्नी के विचार धार्मिक है, पति के लिए तो उसके पति के विचार धार्मिक है, पत्नी के लिए तो पत्नी के दोनों के वहाँ कोई धुंधकारी पुत्र पैदा हो जाए, वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो तो भी बड़ा मुश्किल होता। देखो भैया, ये शरीर नाशवान है, दूसरे की अमानत, इसका जवाब छोटे से लेके बड़े तक सभी को देना। इससे अच्छे अच्छे कर्म करो।
पैरों की सफलता तीर्थ करे, हाथों की सफलता दान करे, मुख की सफलता भगवान के गुणान वादन को गाए, कानों की सफलता भगवान के गुणान वादों को सुने, और नेत्रों की सफलता भगवान के दर्शन करे, संतों के दर्शन करे तो देश सफल हो। उन एक बात वाका कितना सुंदर विचार है कि कहा गया कि सब तब खाइयो, अरे मेरा चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने ना मत खाइयो, राम मिलन की आस। ये कहा तो मेरे सारे शरीर को खा लेना, लेकिन मेरे दो नेत्रों को मत खाना, क्योंकि मुझे इनसे भगवान के दर्शन करता है। नेत्रों से भगवान के दर्शन करे, संतों के दर्शन करे, तीर्थों के दर्शन करे। उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर 70,000 भगवान का दर्शन किया। उसी समय एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए अनेक प्रकार का धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं और जाके कर बेटे कहाँ पर मिले। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सतरा भगवान का व्रत पूजन किया। मुझे भी सारा तरीका बताओ, क्योंकि मुझे अब इसके व्रत के प्रति अपार श्रद्धा जागी है। जब तक श्रद्धा होगी तभी फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी नहीं मिलेगा। सारा बता दिया। सुंदर सा आसन लगाना, सारे देवता को बनाना, पंचामृत बनाना, पंजीरी बनाना, भात भात के पुष्पों से भात भात फलों से पूजन करना, बड़े प्यार के साथ कथा स्मरण करना, ब्राह्मण को दक्षिण देना, सारा तरीका जान के साथ वो अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को बतलाया, हम एक व्रत देख करके आए जिस व्रत का नाम है भैया सत्यनारायण भगवान का व्रत। हमारे कोई संतान नहीं है, जब हमारी संतान होगी तो हम भी इस व्रत को करेंगे, ऐसा उसने अपनी पत्नी को बताया। भगवान की कृपा में क्या देर लगती है। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या कैसे बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंदा बढ़ता, उसका नाम कलावती रखा। यहाँ तक उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो कि नहीं भैया अब तो उसका जन्म हो चुका है, निमुख खर्च हो गए, अब तो उसके विवाह के समय करेंगे। नहीं, अच्छी काम वो करती तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और क्षण में पढ़ ले हुई बेटा तू पेट कर। पति भोतेरा समझा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धन कमाने चला गया, धन कमाने कहाँ जाते थे, देश विदेश सब बंधक पाते। बहुत दिन बाद लौटा, देखा पुत्री विवाह के योग हो गई। अपने काम की कैसी चिंता हो जाती। फटाफट धन के रक्षा दूध को बुलाया, हमारी पुत्री के लिए कोई सुयोग मत देख करके लेंगे। साधु की आज्ञा पा करके दूध कांचनपुर नगर को गया, वहां से बैठ पुत्र को ले आया और व्रत करना भूल गया। भगवान नाराज हो गए कि क्या तुम्हें दारू दुख प्राप्त हुआ। अपने कार्य को साधु बनिया, अपने जवाई के सहित समझ के समझ रतु पहुंचा, व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की काया से प्रेत राजा के धन को चुरा के जा रहा था कि पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोरों ने धन को वहीं रख दिया, चाहे ससुर जवाई ठहरे थे। राजा के दूत आए, राजा के धन देखा, यही चोर पकड़ के ले गए। राजा सामने खड़ा कर नमस्कार की, बहुत ही सफाई दी, हम चोर नहीं है। लेकिन जब भगवान नाराज होता कौन नहीं सुनेगा। भगवान नाराज होगा और चल रिंदे और रिंदे आसन पे पड़ो ले नहीं सुनेगा। इस प्रकार से वो गए और जा करके वहाँ आए और आकर के उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करके बोले कि भगवान हमसे जो गलती हुई वो क्षमा करो। और रिंदे फिर बाहर कर ले रिंदे रिंदे उसी को धन रखा देखा ना, ले गए। उन्होंने बहुत नमस्कार की, बहुत ही सफाई दी, अब छोड़ रही भगवान नाराज पूरी सुने राजा बेचारे उनको कारागार में डाल दिया। उनका धन भी राजा ने छीन लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर पड़ी चुकी। घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा के लिए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख प्यास तो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। क्या देखा, सत्यनारायण भगवान को बैठ की कथा सुनी, प्रसाद घर करके रात को घर आई। माता ने पुत्री से कहा, पुत्री इतनी रात में तेरा पिता घर में पति हमारे दिन वैसी खराब चल रही। माता मेरे को विश्वास करो, मेरे एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, व्रत के साथ बच्चा फराने वाला वही गई थी। लीलावती ने उसके बच्चों को विश्वास किया, परिवार और बंधुओं से वरदान मांगा, हे भगवान हमारा अपराध क्षमा करो और हमारे पति और जवाई राजा शीघ्र भगवान इस वजह से फिर संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रजीत को सपनों में दिखाई दी और कहा, राजा दोनों वैश्यों को प्राप्त छोड़ दिया, उनका धन जो तुमने ग्रहण किया दे देगा, ये तो राजपुत्र सब नष्ट कर। ऐसा सप्तजी का सभी घबराया, सभी समाज में सभासदों से कहा, मैं इस प्रकार का स्वप्न दिखा। सभासदों ने कहा, भगवान की आज्ञा हो, छोड़ने नहीं भगाइए। सभासदों की आज्ञा से दोनों वैश्यपुत्रों को बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और डरने लगे। पहले कैद में डाला, पता नहीं क्या सजा मिलेगी। नहीं भैया, भावी वशिष्ठ की पीड़ा से आपको इतना कष्ट मिला, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे हान लाभ जीवन मरण जस अप जस। इसका वाली को बैठा
हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसा कहते हुए हजामत बनाई, स्नान कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर भोजन कराए, जितने धन लिया बस दूरा दंड दे करके विदा किया। अब दोनों वैसे अपने घर को जाते हैं। भगवान भगवान को विसारने से कितना कष्ट प्राप्त किया। राम को विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे, और राम राम कहोगे तो सदा सुखी होगे। बंदे यही प्रश्न करना इस बालेश्वर को, बालेश्वर आपको मेरे हाथ से मिला, इसको सुकारत लगाने में ही सुनाएंगे। वैष्णव मंगलाचरण करके यात्रारण की और अपने जगत को निकल दिया। उनके भूल से पहले पर दंडी भाई दाई सरकार ने उनसे पूछा, हे सावित्री दाम में क्या बड़ा क्यों पूछते हो, क्या बदल पूछा बेटा तो बेली बेली पत्ता है। ऐसा कह के जब स्वामी समुद्र के किनारे बैठ गए। साधु ने नृत्य करने के बाद नौका को ऊंची उठी देख करके, नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर जमीन पे गिर गया। उसका दामन बोला, उसे भी बोलो तय का जैसा करे सब तो वैसा सब कुछ मिल जाएगा। बुद्धि अच्छी मिली तो सब बुद्धि अच्छी मिली तभी तो कथा कर रहे। बुद्धि अच्छी कहाँ से मिलेगी? सत्संग से मिलेगी। जिस सत्संग विवेक लो वही राम के पावे। साधु का विवेक जागा। वास्तव में तो माया फंस गया। कन्या भी हो गई, कन्या का विवाह भी हो गया, बाली बच्चे भी हो गए। हे प्रभु मुझे तुम्हारी आज तक याद नहीं आई। आए थे हर भजन को और होटल लग गए कपास। अरे कबीरा सब जगह निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता आवाज जानिए लगे राम नाम धन हो। वही धनी है जिसे राम नाम की धन इकट्ठा कर दिया, बाकी तो सब यही रह गए। भगवान से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, क्या कहने लगा? अरे मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। बीच भवन में जीवन नैया, बीच भवन में जीवन नैया, कौन बनेगा इसका केवैया, कौन बनेगा इसका केवैया। तुम आके केवैया बन जाओ, तुम आके केवैया बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। एक बात पक्की पक्की बताता हूँ, सारे नाते मतलब कोई किसी का नहीं। देखो ये गज और ग्राह का किस्सा सभी ने। गज कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पिछले जन्म में, और इतना भगत था भगवान का कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब ये भजन कर रहे थे तो उसी समय अगस्त जी उधर से निकले। इनके मन में बड़ा अभिमान आया, मैं क्या भगत का मुझे मैं नमस्कार करूँ, मैं क्यों करूँ? अगर इसी समझ गए इन्हें अपने भजन का बड़ा अभिमान है। थोड़ा सा श्राप जरूर दूंगा, जा तू गज बनेगा, ग्राह तेरा पैर पकड़ेगा, तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, ना बाली बच्चे कोई नहीं बचा सके, भगवान ही तेरी रक्षा करेंगे। इस कारण से ये गजो ग्राह बने। अरे देखे सब मतलब के बंदे, देखे सब मतलब के बंदे, अरे उल्टे सीधे गोरख धंधे, उल्टे सीधे गोरख धंधे, तुम इनसे हमें छुड़ा जाओ, तुम इनसे हमें छुड़ा जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। देखो ये 5 चोट लग रहे हैं हर व्यक्ति से। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें मनुष्य फंसा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करो इन चोरों से हमें बचाओ तो हम आपका भजन करेंगे। अरे काम क्रोध ने मन को घेरा, काम क्रोध ने मन को घेरा, ममता ने किया है बसेरा, ममता ने किया है बसेरा, तुम इनसे हमें छुड़ा जाओ, तुम इनसे हमें छुड़ा जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। भगवान ने कहा साधु तेरे सारे काम है गए, छोरी हो गई, छोरी को ब्याह हुआ, बाली बच्चा तो याद तक मेरी याद दिए। साधु कहने लगा हे भगवान आपकी माया से बोए ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते, मुझे तो जरूरत कैसी जानी। आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लो। भगवान बड़ी जाली प्रसन्न हो गए, शांत वर दे के वही अंतर ध्यान में। तो उन्होंने नाव पे आके देखा नाव धन से भर रही है, वही बैठ के सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद खाया, सर्वानंद हो गया। और
अपने दूध को घर भेजा कि हमारे घर जाकर के संदेशा देना कि साधु जी नगर के निकट आ गए। धन के रखे दूध ने संदेशा दिया। उस समय भैया बेटी दोनों पूजा कर रही थी। माता की पूजा समाप्त रही, पुत्री की रह गई। माता ने पुत्री का बेरा तो काम बेटा हो गया, तू भी अच्छी तरह पूजा करके प्रसाद लेके तब आना। तो पति की जल्दी के कारण ना तो ढंग से पूजा की, न प्रसाद खाया। प्रसाद की अवज्ञा पति को देखने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट गए, बाकी पति को डाल से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को डर देख करके रोती हुई जमीन पे गिर गई। उसने कहा मेरा पति नहीं है तो जी के क्या करूँगी। खड़ाऊ लेकर के सती होने का निश्चय किया। ऐसे उसके निश्चय को देख करके माता पिता बड़े दुखी हुए। भगवान कैसे रंग में भंग पड़ गई, हमसे कौन सी भूल हो गई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। आकाशवाणी द्वारा कहा, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, घर जाके लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी से ऐसे वचनों को सुन करके घर को गई, प्रसाद खा के लौटी तो अपने पति की दर्शन की। पुत्री कई देर करके मिल के सब सत्यनारायण को पूजन के प्रसाद खाया, सब आनंद हो गया। उसी से इतना विश्वास हो गया हर पूर्णवासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने को। और जहाँ व्रत के प्रभाव थे, जहाँ लोग का शुभ भोग करके अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे दर्शन दो श्याम बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। अरे दर्शन दो श्याम बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। नंद बाबा घर जन्म लिया है, नंद बाबा घर जन्म लियो है, ब्रजवासिन को दर्श दियो है, ब्रजवासिन को दर्श दियो है। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। पावन पूत न आई जैर पे पावन पूत न आई, तत्काल वैकुंठ पठाई, ताल वैकुंठ पठाई। संगारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। शक्तासुर को मार गिराया, शतकासुर को मार गिराया, यमलार्जुन को दर्श दिखाया, यमलार्जुन को दर्श दिखाया। अद्भुत दैत्य संहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। यमुना तट सौ चीर चुरायो, यमुना तट सौ चीर चुरायो, गोपिन को उपदेश सुनायो, गोपिन को उपदेश सुनायो। काली हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। इंद्र को जब ब्रज पर कीनो, इंद्र को जब ब्रज पर कीनो, नख पर गोबर धन रख लीनो, नख पर गोबर धन रख लीनो। नाम प्रयोगे धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम नाम प्रयोगे धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम। हरे दर्शन तो श्याम बिहारी हरि राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान की जय। भागवत सीरिया से ये बड़ा पसंद है। देखो भगवान ने मान किसी का नहीं रखा, इंद्र ने मान किया तो उसका मान चूर किया और गोवर्धन का मान बढ़ाया। रामायण में गरुड़ ने मान किया तो उसे भी जगह जगह भटकाया, अंत में काकभूषण के पास जाकर जो कुछ भी करो तेरा तुझको अर्पण करके करो, आपको कोट बना होकर के मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं छिपा। भगवान कृष्ण जब 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए, ग्वालों का आनंद आ गया। बरसात से भगवान ने रक्षा कर दिए। खाने पीने की वहाँ कोई कमी नहीं, छकड़े भरे पड़े। बार 7 दिन से कुछ खा रहे पी रहे। लेकिन एक गोपी दुखिया ने 7 दिन 7 रात लगातार ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, भगवान की दर्शन करती रही। भगवान ने देख लिया ग्वाल से 7 दिन से कुछ खा रहे पी रहे बहुत बना रहे, लेकिन इस गोपी दुखिया ने 7 दिन 7 रात लगातार ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरी दर्शन करी, आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। हे गोपी तू कलयुग में जाके बड़ी भारी भगत बनेगी, तेरा नाम अमर होगा। वही गोपी कलयुग में जाके बीराबाई बनी और अपना नाम अमर किया। नारायण भगवान की जय।
अब आपको पांचवा अंतिम श्रवण सुनाते। प्रजापाल ने बलि एक तंगद नाम का राजा था, उसे भी भगवान के प्रसाद को त्याग के बड़ा बड़ा दुख पाया। एक समय की बात वन में गया, पशुओं को मार के पड़ के पेड़ के नीचे आया तो क्या देखा, ग्वाल वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे। राजा मारे अभिमान के नाम आ गया ना, नमस्कार कही, पहले तोहरी सब्जी काबे थे बड़ो चक्रवर्ती राजा काहे छोटे मोटे ग्वाल, ये तो कर्म चेते जैसे जो करे वो वैसा मिले, ऐसा फल मिले। ऐसा ही होता भगवान के, तो धंधा जाट की रोटी काहे खाती, भीलने के झूठे बेर क्यों खाते, और दुर्योधन की बेवा को त्याग के साग भी दुर्योधन काहे खाते। जो दुनिया को देने वाला उसको कोई क्या दे सकता, वो तो सिर्फ भाव देता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से तेरा पार है। भाव यदि सब भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव पूरा ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव है। जो ग्वालियर ने उसके पास प्रसाद रखा, मारे अभिमान के मैं चक्रवर्ती राजा, मैं छोटे मोटे ग्वालों का प्रसाद नहीं खाता, महलों को चला गया। भगवान ने कहा तेरे महल तो आज मैं देख लूंगा, 100 पुत्र खत्म कर दिए। समझ गया इसे कोई भगवान ने किया, विश्वास करके ग्वालों के सभी पाया, नित्य पूरे पूजन करके प्रसाद खाया, सब तेरे भगवान के पास जैसा था वैसे ही गया। जालो को सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से बाकी धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, संतान प्राप्त होगी, सारे मनोरथ पूर्ण है के अंत में वैकुंठ धाम। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा बताते हैं। व्रत शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के भूख को प्राप्त हुआ। कि सुदामा आपस में मित्र थे, गुरु के आश्रम में रहते, जंगल में जाते लकड़ी काटवे। एक समय के बाद बड़े कठिन जाने पड़ गए, जंगल में भी लकड़ी काटे, एक डाली पत्ते से बैठे सुदामा बैठे लकड़ी काटे। सुदामा को भूख लगी, गुरुवानी ने जो चले लिए चुपचाप नहीं खाई। कृष्ण को आवाज आई, भैया का खा रहे हो, कि कचरा भैया जाड़े के मारे दांती बाज रही है। तो गुर से का पट मित्र से चूरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, इस कार्य से भूख पड़ा। उनका मुकराम को राजा दर्शन है करके बैकुंठ को प्राप्त। साधु राम के वैश्य ने बोरा दल बन करके अपने पुत्र को आरे से चीज करके भोज को प्राप्त किया। साधु राम के वैश्य ने बोरा दल बन करके अपने पुत्र को आरे से चीज कर भोज को प्राप्त किया, और सब ऊपर रह करके उन्होंने सारे धर्म का पालन किया। बहुत सी सत्यनारायण भगवान एक से धनी पड़ा, एक से ज्ञानी पड़ा, काउ चीज की कमी ना। देखो अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। क्यों दिव्य चक्षु दिए थे? क्योंकि एक सूर्य को तो कोई देख नहीं सकता, 1000 सूर्य को कोई कैसे देख सकता है, इसलिए भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए थे अपना रूप दिखाने के लिए। उसके मन में भी अभिमान आ गया, न मेरे सवाल कोई दानी न कोई भगत। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, करो सदा तिनकी रखवाली जिन बालक राखे रहता। अर्जुन तुझे क्या हो गया, तेरा विनाश हो जाएगा, जल्दी से शेर बन जा। शेर बना दिया और कहा अलग दिखाई बोरध्वज की निर्वजी। बोरध्वज कैसा भगत था, प्राण जाए पर बच्चे नहीं जाए। पहले बच्चा ले लिया, अब कह रहे भोजन बनाओ, बच्चा दे के कोई भोजन नहीं बनता। भोजन बनाए, जेल में बैठे, बच्चे को बोला, बच्चे को कहाँ से बोला, बच्चा तो अब ले आवाज़ तो लगाओ, आवाज़ लगाई बच्चा आ गया। बोरध्वज भगवान के चरणों पर से ऐसी परीक्षा कलयुग में आपको कोई नहीं दिया। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अर्जुन का आवाज जाता रहा, हे प्रभु आपसे एक से भगत, एक से एक दानी, एक से एक ज्ञानी पड़े हुए मैंने जो अपमान किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद आरती के बाद हमारे हरे भूषण दीन तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश बने हरो विसंभव वीर। तो कामिनार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम धाम, अतिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभो मोहि राम। अक्षर धर्म न काम रुचि गत गत हो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। तो कहा कहूँ छव आदि की और भले बने हो नाथ, और तुलसी बात तक जब नवे जब धनुष बाण होए हाथ। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, दुर्गे मैया की जय, आज के आनंद की जय, सत सनातन धर्म की जय। बोल जय जय श्री राधे श्याम।